चाहिए, मुझे कंप्यूट सर्विस चाहिए। और कंप्यूट में मुझे क्या चाहिए, यहां पे एक वीएम लॉन्च करनी है। अच्छा, एक चीज और सुन लो, अगर आपको कोई समझ ना आ रही हो कि सर वीएम लॉन्च करने को समझ नहीं आ रही है इधर से कि कहां पे है वो, ये पड़ी हुई है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो ना, पड़ा हुआ है, ये सब पड़ा हुआ है, ये सारी कंप्यूट में आती हैं चीजें। कंप्यूट में मुझे करंटली सोल्यूशन में क्या चाहिए, एक वीएम लॉन्च करनी है, जिसमें विंडोज सर्वर मैंने 2016 को अंगेज करना है एज ए वेब सर्वर। ठीक है। अच्छा, इसका एक तरीका आप जरा गौर कीजिएगा, अगर आप चाह रहे हो इसको फेवरेट्स में ऐड करना, ये फेवरेट्स है, यहां पे अगर गौर करो, ये फेवरेट्स हैं, इसमें वर्चुअल मशीन भी पड़ा हुआ है। मैं यहां से चलें इसको निकाल देता हूं ताकि आपको मैं दोबारा से दिखा सकूं। फेवरेट्स में चलते हैं, होम में, होम पे क्लिक किया था ना हमने, ये लिस्ट में आपको नहीं दिख रहा, डैशबोर्ड ऑल सर्विसेज में चलते हैं जनाब। ऑल सर्विसेज में यहां करके ना, इस जगह पे वर्चुअल मशीन टैग हुआ हुआ था, खत्म हो गया। अच्छा, इसका फायदा पता क्या होता है कि आपको सर्विसेज में ढूंढना ना पड़े, आपको फेवरेट्स में नजर आ जाए। फेवरेट्स में कैसे नजर आएगा, यहां पे ये स्टार नजर आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, स्टार पे आप क्लिक कर दो और आपको ये फेवरेट्स की लिस्ट में यहां पे ऐड होता हुआ नजर आएगा। अगर करना चाहो तो आप यहां से कर सकते हो। अच्छा, मजे की बात, आपने यहां से अगर इसका पूरा प्रोसेस देखना और ट्रेनिंग देखनी हो, ये गौर कीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू अजूर वर्चुअल मशीन्स। किस तरह क्रिएट होती है वर्चुअल मशीन, पूरी वीडियो बनी हुई है 9 यूनिट्स की। लिनक्स की कैसे क्रिएट होती है, पूरी वीडियो बनी हुई है, आप इसको फॉलो कर लो, इंट्रोडक्शन से लेके किस तरह क्रिएट होती है, जो कि मैं आज आपको करके दिखाने लगा हूं। ठीक है, यहां से भी क्रिएट कर सकते हो क्लिक करके, यहां से व्यू कर लो ऐसे। अच्छा, जैसे मैंने व्यू पे क्लिक किया, ये देख रहे हो, ये वर्चुअल मशीन की सर्विस सामने आ गई। दोबारा से देखो, बंद कर देता हूं, और ये किसके अंदर आ रही है, ऑल सर्विसेज में। अच्छा, बाद का स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये जो सर्च करने वाला मामला है आसान नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ये ग्लोबल सर्च है। ऊपर जी के साथ अगर आप स्लैश प्रेस करोगे ना, जी प्रेस करके स्लैश अगर प्रेस करो, तो ये ग्लोबल सर्च ऊपर आ जाती है। यहां पे आप जो सर्च करना है वो आप दे दो, और कितना स्मार्ट सर्चिंग है, अगर आप सिर्फ वी एम भी लिखते हो ना, ये सर्विसेज आ जाती हैं। ये देख रहे हो, सिर्फ वी एम लिखते हो, इतना इंटेलिजेंट है ग्लोबल सर्च। और अगर आप लिखते हो वर्चुअल, वर्चुअल से रेलेवेंट देखो कौन कौन सी सर्विस है, वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल वैन है, वर्चुअल नेटवर्क गेट है, वर्चुअल नेटवर्क्स है, और ये इधर भी आ रही है वर्चुअल। अभी मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, तो क्लिक करता है फिर इधर, ये लो। और आज मैं जाने से पहले अगले 5-10 मिनट में मैं चाहूंगा हम एक मशीन लॉन्च करते हैं। ठीक है, कल मैं ये काम बहुत फास्टली करूंगा, जाने से पहले मैं इसको खत्म भी करूंगा। मैं एक चीज बताऊं, मैं जो बनाऊंगा वो खत्म करके जाऊंगा। ठीक है, अगले दिन मैं विद इन 2 मिनट्स वो बना दूंगा दोबारा। आज चूंकि आपका फर्स्ट डे है, इसलिए थोड़ा सा मैं स्लो स्लो चल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, वर्चुअल मशीन, एक चीज याद रखना, वर्चुअल मशीन बनाने से पहले आप एक रिसोर्स ग्रुप बनाओ। अब आपको मैंने क्या नाम बता दिया, रिसोर्स ग्रुप। अगर आपको डायग्राम याद हो, तो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था अंडर सब्सक्रिप्शन रिसोर्स ग्रुप होता है, रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपकी वर्चुअल मशीन, वर्चुअल नेटवर्क और वेबसाइट, ये तीन नजर आ रहे हैं आइकन। ये वर्चुअल मशीन है, ये वर्चुअल नेटवर्क है, और ये इसका वेबसाइट का जो होस्ट करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो इसका मतलब पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, रिसोर्स ग्रुप। अगर आप नहीं बनाओगे तो याद रखना, वो तब भी आपको बनाने को कहेगा जब आप वर्चुअल मशीन लॉन्च करोगे। चलें, सपोज मैं नहीं करता। अच्छा, एक चीज बताऊं, ये ऊपर ये छोटा सा आपको पिन नजर आ रही है, ये पिन ब्लेड टू डैशबोर्ड, यहां से आप अपनी वीएम को उस
डैशबोर्ड पे जो अभी बनाया है वहां पिन भी कर सकते हो। इसका मतलब जो सर्विस आप यूज करोगे, अगर अपने डैशबोर्ड पे पॉपुलेट करना चाहो, यहां से कर दो, पिन कर दो, ये लो। अब इसका फायदा ये होगा कि वर्चुअल मशीन आपको डैशबोर्ड में भी क्रॉस कर देते हैं। इसको दोबारा से देखो। अच्छा, जो चीज होती है ना, इसका नोटिफिकेशन आता है। ये आइकन देख रहे हो ऊपर, ये नोटिफिकेशन का है। और जो आपने अभी काम किया उसके बारे में आपको उसकी सक्सेसफुल होने को या अनसक्सेसफुल होने को बताएगा। जो आपने एक्शन किया है कंप्लीट हो गया, डिसमिस कर दो अगर नहीं देखना तो। दोबारा से देखो, आपने यहाँ पे वर्चुअल मशीन को एज ए सर्विस आपने लॉन्च कर दिया डैशबोर्ड में, ये लो, ये देख रहे हो आ गया। यहां से भी आप अब जा सकते हो वर्चुअल मशीन बनाने के लिए। और ये देखो, और तरीका भी आपको बताएगा, लर्न मोर अबाउट वर्चुअल मशीन विंडोज और लिनक्स। यहां से बना लें, चले यहां से बना लेते हैं। देखो वही आया वर्चुअल मशीन वाला। और यहां पे अब जाके मैं अब क्रिएट करने लगा हूं, ये देखो, अजूर वर्चुअल मशीन, क्रिएट ए वर्चुअल मशीन होस्टेड बाय अजूर। क्लिक करता हूं। ये जरा स्टेप्स को गौर कीजिएगा। ये स्टेप मैंने एक दफा नहीं करना, 50 बार करना है। इसके ऊपर ये आपको पास टैब्स नजर आ रहे होंगे, बेसिक, डिस्क, नेटवर्किंग, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, एडवांस, टैग्स एंड फाइनली रिव्यू प्लस क्रिएट। अब ये देखिएगा, सब्सक्रिप्शन मेरी ये थी, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई। ये देखो, सबसे पहले उसने कह दिया आपको रिसोर्स ग्रुप कोई बना हुआ है, बिल्कुल है। ये सारे रिसोर्स ग्रुप है। ये भी, ये मैंने प्रीवियस लैब्स में कहीं बनाए थे। इनको छोड़ दो, मैं अपना एक रिसोर्स ग्रुप बनाता हूं, ताकि जाने से पहले जब मैं इसको रिमूव करूं तो आप देख पाओ क्या कर रहा हूं मैं। तो ये नया क्रिएट कर लो ये, और इसका नाम रख देता हूं मैं, आज डेट क्या है, 25, 25 में 25 में। 2023 RG रिसोर्स ग्रुप। आज से रेलेवेंट जो सोल्यूशन दे रहा हूं, इस तरह मैंने नाम रख दिया। ठीक है, जरा मुझे आसानी हो जाएगी। ये क्रिएट हो गया। वर्चुअल मशीन का नाम विंडोज VM, ये मैंने नाम रख दिया। जो नाम मुनासिब है रख दो। किस रीजन में लॉन्च करना है, ये वो सारे रीजन है। फिलहाल मैं ईस्ट US में इसको लॉन्च कर देता हूं। अवेलेबिलिटी ऑप्शन, क्या इसका फिजिकल सेपरेट रिसोर्स क्रिएट करना है, स्केल सेट करना है, अवेलेबिलिटी करना है। आप लोगों ने ये नहीं करना, अभी नहीं करना। ये मैं सारी ऑप्शन करवाऊंगा आपको, तीनों। अभी आपने इसकी रिडंडेंसी के लिए नहीं जाना, लेकिन मैं जब सोल्यूशन एक और करवाऊंगा जिसमें हमने मेक श्योर करना है अवेलेबिलिटी को, तो फिर मैं ये तीनों चीजें आपको बताऊंगा। आज आपने यही करना है। नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। सिक्योरिटी जो डिफॉल्ट है रहने दो। इमेज, ये है चीज, इमेज ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज सेटअप, उसका विंडोज का करना है और ubuntu का करना है। अभी फिलहाल मुझे चाहिए, क्या विंडोज 10 चाहिए प्रोफेशनल या सर्वर? मुझे ये सर्वर चाहिए। और भी हैं, ये देखो, सेंटोस भी है, और भी आपको मिल जाएंगे काफी सारे, ये देखो। और इसके अलावा भी हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके उसमें जा सकते हो। फिलहाल मुझे आज बड़े लिमिटेड से टाइम में मैं आपको एक VM बना के दिखाना चाह रहा हूं, ये लो। तो दिखाऊंगा भी और खत्म भी करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर VM 64 बिट। अच्छा, ये देखो, ये कॉस्ट आपको दिख रही है। अगर आप इसका प्रोसेसर कितना है, एक वर्चुअल CPU, रैम कितनी है, 3.5 GB गीगाबाइट। अगर आप चेंज करना चाहो, आपको मोर प्रोसेसिंग चाहिए, ये ले लो। रैम आपको मोर चाहिए, प्राइस देख लेना, लेकिन ये पर मंथ है। फिलहाल मुझे आज के सोल्यूशन के लिए, मैं अगर इसके ऊपर चला जाता हूँ, क्योंकि आज मैंने कुछ काम तो करना नहीं, मैंने जस्ट एक VM लॉन्च करनी है। ये मुझे मेरे ख्याल में सूट कर रहा है इस वक्त, $10.22, ये क्लिक कर दिया।
यहां पे आपने एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट को यहां पे दे देता हूं सुपर। कोई मुनासिब सा नाम रख दो, मैंने सुपर रख दिया नाम, ठीक है। ये वो अकाउंट होगा जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट कहलाएगा। मुनासिब सा नाम रख दो, एडमिनिस्ट्रेटर रखना है एडमिनिस्ट्रेटर रख दो, मैंने सुपर इसका नाम रख दिया। पासवर्ड आप इसका जरा कॉम्प्लिकेटेड देना है, ये देखो इसके बारे में बता भी रहा है, द एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड फॉर द वीएम। ठीक है जी। और स्टार का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको देना जरूरी है। जहां स्टार लगे हुए हैं इनका देना जरूरी है, कंपल्सरी है। ऑप्शंस को सिलेक्ट करना, एंट्रीज को टाइप करना, पासवर्ड देना। मैं दे देता हूं पासवर्ड, पासवर्ड दे दिया। और इसकी आपको रिस्ट्रिक्शन भी बता रहा है। और जो पासवर्ड दिया मैंने 2 दफा देना है, सेम सेम, ठीक है, जैसा हम करते हैं। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, अगर तो आपने इस वीएम, चूंकि ये यूएस ईस्ट में एक डाटा सेंटर है, वहां पे सर्वर पे मैंने इसको डिप्लॉय करने जा रहा हूँ, तो लाजमी बात है मैंने अपने लैपटॉप से, आप यूएई में बैठे हो या मिस्टर जो है हमारे दोस्त जेलम में बैठे हैं, तो उन्होंने कनेक्ट कैसे करना है। कनेक्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, इसकी पोर्ट नंबर होती है 3389। अलाउ आपको करना पड़ेगा, अगर आपने नन कर दिया तो मैं इस मशीन के साथ कनेक्ट करके आपको दिखा ही नहीं पाऊंगा, सीधी सी बात है। तो इस पोर्ट को आपने अलाउ करना है अगर आपने वर्क करना है। और पोर्ट का नंबर है RDP3389। ये होता है वेबसाइट की, जब होस्ट किया होगा इस पोर्ट, इन पोर्ट्स को भी ओपन करना पड़ेगा। ये मैं कल बताऊंगा आपको कि इसको मैं कब यूज करना हो। और ये पोर्ट को SSH, ये लिनक्स की मशीन के लिए होता है, और ये वेबसाइट के लिए होता है, और ये विंडोज बेस्ड सर्वर्स के लिए या मशीन के लिए जो इसको आप रिमोटली एक्सेस करना हो, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। RDP मींस रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। इसको ऑन कर दो, क्योंकि मुझे आज क्लिक करके कनेक्ट भी होना है। लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप क्लिक कर दो। प्राइस देखो ऊपर लोड कर रहा है, 10 से अब कितनी हो गई, 7.59। पहले 10 थी ना यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली प्राइस भी डाउन हो जाती है, लेकिन ये उस सूरत में जब आपके पास लाइसेंस है। फिलहाल तो नहीं है मेरे पास। ऑफ कर दो। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेज क्या होगी स्टूडेंट्स। पहला काम हो गया बेसिक लेवल का, आपने सेटिंग कर दी। अब डिस्क में जाओ स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट, यहां से भी जा सकते हो। अगर कोई मसला होगा ना, यहाँ पे इंडिकेटर आ जाएगा रेड कलर का, कि आप यहाँ पे जाके ठीक करो मामला। अच्छा, जल्दी जल्दी से मैं विद इन 5 मिनट्स को कंप्लीट करता हूँ, बाकी इसको इंशाल्लाह कल रिज्यूम करेंगे। आज वीएम लॉन्च करके मैंने जस्ट कनेक्ट करके दिखाना है, बस दैट्स इट। डिस्क में जाओ। डिस्क में आपको, अगर तो आपको एफिशिएंसी चाहिए, आईओज इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग आपको हाईली चाहिए, तो आप SSD प्रीमियम की तरफ चले जाओ। लोकली रिडंडेंट स्टोरेज होता है इसमें, लेकिन मुझे आज की लैब के लिए मैं हार्ड डिस्क को प्रेफर करता हूँ। स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क ऑप्शंस हैं, इसको इंशाल्लाह मैं किसी और रोज डिस्कस कर लूंगा। आज मैं जस्ट लैब कंप्लीट करती है, ठीक है, लॉन्चिंग की। हार्ड डिस्क ले लेता हूँ। बाकी एज सच इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, डिलीट वीएम हो जाए कब, जैसे ही आप इसको खत्म करते हो तो साथ में स्टोरेज का ये वाला अकाउंट जो आपका है, ये भी साथ ही खत्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। इसको ऑन रखना, इसको ऑफ नहीं करना। अगर ऑफ किया तो याद रखना वीएम खत्म हो जाएगी, स्टोरेज पड़ी रहेगी, और उसकी आपको पे करना पड़ेगा। ये देखो, डिसलेक्टेड वीएम साइज सपोर्ट प्रीमियम डिस्क, वी रेकमेंड प्रीमियम SSD। अगर आपको हाई IOPS चाहिए, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग आपको अगर चाहिए, हाई चाहिए, तो SSD ले लो। लेकिन मुझे नहीं चाहिए फिलहाल SSD, मैं हार्ड डिस्क के ऊपर ही बस, ठीक है। ठीक है, बाकी मैंने 2-3 चीजें आपको बतानी थी वो बता दी, कि डिलीट आप इसका ऑन ही रखो और थोड़ा नीचे आ जाए। अगर आपको एडिशनल डिस्क चाहिए इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। नेक्स्ट, नेटवर्किंग पे चलते हैं। नेटवर्किंग में याद रखना, इसमें दो आपके IP होते हैं, एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है। पब्लिक देता है माइक्रोसॉफ्ट अजूर। लाजमी बात है, आपने वेबसाइट एक बनानी है, पब्लिक IP होगा तो आप कनेक्ट होगे ना उसके। दो IPs होते हैं, एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है। पब्लिक IP तो ऑटोमेटिकली देना है किसने, माइक्रोसॉफ्ट अजूर ने। हाँ, उसको रिजर्व कर सकते हो फॉर द लाइफ टाइम, उसके कुछ एक्स्ट्रा आपको चार्जेस पड़ते हैं।
लेकिन वो जब आप मशीन को रिलीज करते हो आईपी भी खत्म हो जाता है। दोबारा आपको जब आप ज्वाइन करते हो, ऑन करते हो, तो नया आईपी मिलता है, पब्लिक आईपी चेंज हो जाता है। अगर मशीन चलती रहे तो ठीक है, लेकिन अगर मशीन को शट डाउन कर दो तो पब्लिक आईपी खत्म, फिर नया मिलता है। रिजर्व कर सकते हो पब्लिक आईपी को करना चाहो, चार्जेस थोड़े हाई होते हैं, परचेज करना पड़ता है पब्लिक आईपी। अच्छा, अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं अब जस्ट सिंपल सी एक लैब कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ये है जी इसका नाम। इसको मैं नहीं चेंज कर रहा, लेकिन अगर आप क्रिएट करोगे तो मैं आपको बताऊंगा, प्रॉपर लैब आपको करवाऊंगा वर्चुअल नेटवर्क की। सबनेट इसका कौन सा है? क्लास ए का है, 10.0.0, और इसका जो प्रीफिक्स वैल्यू है /24 है। अभी मैंने कुछ नहीं करना, आपने भी इसमें कुछ नहीं करना, ऐसे ही जाने दो बेसिक। और ये पोर्ट 3389 ऑन रखो, कुछ नहीं करना। डिलीट पब्लिक आईपी, ये देखो लिखा हुआ है ना, डिलीट पब्लिक आईपी, अगर ऑन करूंगा तो कुछ नहीं करना आपने। नेक्स्ट पे आ जाओ। मैनेजमेंट, ऐसा जिसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। इसको भी है तो बड़ी इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटिक शटडाउन भी हो जाता है, बैकअप भी हो जाता है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा किसी और रोज, ठीक है, क्योंकि ये हमने कोई 10-20 बार काम करना है। ये सारी मैं आपसे ऑप्शन इंस्टॉलर डिस्कस करूंगा, अभी कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग, जस्ट नेक्स्ट। एक्सप्लेनेबल है, ये सारी करूंगा आपको। एडवांस में कोई सेटिंग नहीं करनी। टैग देना है मैंने, टैग मैंने बोला था बिलिंग के लिए होता है, यहां पे टैग दे देते हैं। टाइप कर दो, क्या देते हैं जी? एनवायरमेंट टैग दे देते हैं, कुछ दे दो। कैसे एनवायरमेंट वैल्यू दे देते हैं? टेस्टिंग, टेस्टिंग एनवायरमेंट के लिए ये मैं सर्विस लॉन्च कर रहा हूं। कौन कर रहा है लॉन्च? क्रिएटेड बाय, आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो कल को वो आंसरेबल होगा जिसका नाम यहां लिखा होगा। ठीक है, दो मैंने टैगिंग दे दी। टैग होता है बिलिंग के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टैग। अभी मैं जस्ट रफली दे रहा हूं, इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट। लें जी, वो चेक कर रहा है एवरीथिंग इज ओके। प्राइस आपको बता रहा है, ये देखो पर आर कितना, 0.0140। वैलिडेशन पास हो गई, ये ऊपर दिख रही है आपको, वैलिडेशन पास हो गई। एवरीथिंग इज ओके, क्रिएट। ये आपकी वीएम लॉन्च हो रही है, इनिशियलाइज कर रहा है, ये देखो ऊपर, ये देख रहे हो ऊपर। और जिस रिसोर्स ग्रुप में कर रहा है, इसको पूरे को स्टडी कर सकते हो। ये हो रहा है जी एक्शन। जो जो आपने सर्विसेज एंगेज की हैं, नेटवर्किंग की, स्टोरेज की, सिक्योरिटी की, ग्रुप की, वर्चुअल मशीन की, सारी यहां पे अभी आपको डिप्लॉयमेंट रिजल्ट में आने वाले हैं। ये देख रहे हो, सब्सक्रिप्शन नेम, रिसोर्स ग्रुप, किस डेट को स्टार्ट किया है, और ये देखो ये सर्विसेज हैं। यहां पे अभी आपको और भी नजर आएंगी। अगर आप इसको फर्दर, ये देख रहे हो, ये वीएम लॉन्च हो गई, जो आपने नाम दिया था ना विंडोज वीएम, ये आ गई। ये नेटवर्किंग से रेलेवेंट है, ये सारे सिक्योरिटी ग्रुप है, आईपी, ये आईपी है जो मिला है, मैंने बोला था ना एक आईपी मिलेगा, इस सर्विस के अंडर वो आईपी पड़ा हुआ है। लो जनाब, वो क्या कह रहा है? योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट। जाना है उधर, गो। यहां से भी जा सकते हो और नोटिफिकेशन के थ्रू भी जा सकते हो। कंप्लीट हो गया जी। क्या इसको, वीएम को पिन कर दूं डैशबोर्ड पे? कर देते हैं, ट्रेनिंग पिन। ठीक है, हो गया। इस रिसोर्स की तरफ जाओ जरा। लें जी, ये विंडोज वीएम आ गई, देख रहे हो। स्टार्ट है इस वक्त, स्टॉप करोगे तो बंद हो जाएगी वीएम। स्टार्ट है, ये ग्रीन हुआ है ना, स्टार्ट नजर आ रही है। कनेक्ट करना है उसके साथ। बाकी ऑप्शंस को मैं इंशाल्लाह सबको डिस्कस करूंगा। ये देखो, रिसोर्स ग्रुप नजर आ रहा है, स्टेटस नजर आ रहा है, लोकेशन नजर आ रही है, सब्सक्रिप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, साइज क्या, ये आईपी है, ये पब्लिक आईपी है, ये है जी वो आईपी जिसकी बात हो रही थी। अभी मैं कनेक्ट होऊंगा इसके साथ, अभी दिखाता हूं। और ये है जी आपका सबनेट, ये इसके बारे में और उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको कल की लैब में क्लियर करूंगा। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये देखो डिटेल बता रहा है।
अवेलेबिलिटी, स्केलिंग, ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आपको डिस्कस करूंगा। ये देखो वही चीजें हैं। और आईपी क्या मिला स्टूडेंट्स? 10 सीरीज का 4 मिला। आप कहोगे सर आपने 10.0.0.0/24 था, ये जीरो तो ठीक है, नेटवर्क का हो गया, 1 2 3 क्यों नहीं मिला? 1 2 3 अजूर अपने लिए रखता है, अपने लिए रिजर्व करता है। 4 और एक आखिरी .255, इसको एक्सप्लेन करूंगा कल। कल ये मैंने दोबारा लैब करनी है। तो 10.0.0.1 2 3 और 0, 4 ये हो गए और आखिरी 255। 5 आईपी अजूर किसी को नहीं देता। नेटवर्क के 5 आईपी रिजर्व होते हैं बाय सर्विस प्रोवाइडर। कौन कौन सा? .0.1 .2 .3 एंड देन लास्ट वन इज 255 ब्रॉडकास्ट के लिए, नेटवर्क आईडी वगैरह, डीएनएस के लिए। ये क्या मैंने वर्ड बोले हैं, इसको मजीद एक्सप्लेनेबल है, क्योंकि आपकी अगर बैकग्राउंड नेटवर्किंग की नहीं है, आपको नहीं पता चल रहा मेरी लैंग्वेज का, इंशाल्लाह इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा कल। ये आईपी है जी। और अगर आपने इस मशीन पे जाना है ना, ये साइज जो आपने बताया था, वर्चुअल, उसका सीपीयूज बताई थी, रैम बताई थी, डिस्क आपने बताई थी, ये सारी चीजें मैं आपको अब मजीद टाइम नहीं वेस्ट करते, मैं अब आपको लेके जा रहा हूं। इसको जरा बंद करते हैं, जरा दोबारा से देखो। यहां से जब आप इसको भी बंद कर देते हैं, चले, ये देखो, ये मैंने अभी आपके डैशबोर्ड पे भी रखा है इसको, जो कि मेरे इस ट्रेनिंग डैशबोर्ड से रेलेवेंट है। ये एक सर्विस मैंने ऑन की है। तो यहां से भी आप जा सकते हो, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ग्रुप में रिसोर्स ग्रुप को सर्च करने की कोई जरूरत नहीं, आप यहीं से जंप कर सकते हो। अच्छा, आप अगर रिसोर्स ग्रुप को भी यहां रखना चाहो रख सकते हो, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ऑल सर्विसेज में जाते हैं, रिसोर्स ग्रुप को जरा सर्च करते हैं, रिसोर्स, ये आ गया। और रिसोर्स ग्रुप में कौन सा रिसोर्स ग्रुप जनाब? आपका, आपका कौन सा रिसोर्स ग्रुप है? ये वाला, यही है ना? क्लिक करते हैं जरा, और इस रिसोर्स ग्रुप के रेलेवेंट ये सब कुछ जो है इसको पिन कर देता हूं। कहाँ? आपके डैशबोर्ड में, ये देख रहे हो, ट्रेनिंग पिन। अब इसका फायदा क्या होगा कि कल को आपको परेशानी नहीं होगी। डैशबोर्ड आपने अपना ऑन करना है, सब कुछ उधर मिलेगा। ये आ गया डैशबोर्ड आपका, ठीक है। और ये देखो, ये आपकी वीएम भी आ गई इधर, और ये देखो, ये रिसोर्स ग्रुप भी आ गया। यही सर्विसेज है ना, यहां से भी जा सकते हो, यहां से भी जा सकते हो, और यहां से भी जा सकते हो। कहां? अपनी वीएम पे। ये आ गई। कितना आसान हो गया काम आपका, सर्चिंग वर्चिंग आपके लिए कितनी मैनेज करना आसान हो गया, ठीक है। और याद रखना, ये वीएम जो होती है ना, जो आपने लॉन्च किया है, इससे रेलेवेंट ये इसका ब्लेड है। ये आपका, जो मैंने आपको बोला था, फेवरेट्स और ये आपका नेविगेशन, इसको चाहे आप क्लोज कर दो, साइड पे कर दो, हाइड कर दो, इस पे फोकस करो। विंडोज वीएम, जिसको आपने पेन भी किया अभी थोड़ी देर पहले, इसका ब्लेड, इसको बोलते हैं ब्लेड। किसी भी सर्विस में जब जाओगे ना, उसके अंडर आपको कुछ उसकी ऑप्शन नजर आएंगी, उसको बोलते हैं उस सर्विस के रेलेवेंट उसका ब्लेड या प्रॉपर्टीज। ये देखो, ये कनेक्ट इधर भी लिखा हुआ है, ये कनेक्ट इधर भी लिखा हुआ है, देख रहे हो दोनों तरफ। नेटवर्किंग सेटिंग ये देखनी है, इस वीएम से रेलेवेंट, जिस सर्विस को आप इस वक्त एक्टिवेट किया, इससे रेलेवेंट नेटवर्किंग सेटिंग, ये देखो। ये कल मैं बोलूंगा कि इसके ऊपर मैंने रूल लगाना है। ये आरडीपी याद है, मैंने पोर्ट ओपन की थी 3389, सोर्स एनी डेस्टिनेशन एनी। यहां से मैं कल आपको बताऊंगा इसका काम क्या है। कनेक्ट करना है, डिस्क देखना है, ये डिस्क है कितनी जीबी की। आप अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूं वहां पे जाके कितनी जीबी की। 125 GB साइज इसका आपको अवेलेबल होगा, अभी दिखाता हूं। ओवरव्यू से स्टार्ट करो, एक एक चीज को इस तरह देखते जाओ। एक्टिविटी आपको बता रहा है, 4 मिनट पहले आपने इसको क्रिएट किया है, और टैग्स देख रहे हैं, कौन एक्सेस करेगा? कोई बंदा, मिस्टर मुजम्मिल, मिस्टर जोहेब, कौन करेगा मैनेज? अभी यहां पे मैंने ऐड किसी को नहीं करवाया, अगर मैं आपको एक्सेस दे दूं तो आप करोगे। टैग्स ये याद है, अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे आपने टैग्स, क्रिएटेड बाय
एनवायरनमेंट टेस्टिंग 2 बनाए थे ना, ये देखो दोनों टैग नजर भी आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स अगर कोई है डायग्नोस किया है, सोल्यूशन अभी एज सच कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नेटवर्किंग, कनेक्ट, विंडो एडमिन सेंटर, ये डिस्क, ये साइज, थोड़ा सा और नीचे आ जाओ। ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। और मजे की चीज बताऊं, ये सारी ऑप्शंस इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। लॉक्स भी लगा सकते हो, बताऊंगा आपको। यहां से आप ऑटो शटडाउन की ऑप्शन यहां से भी ऑन कर सकते हो। याद है जब मैं सर्विस ऑन कर रहा था, डिफरेंट टैब्स पे जा रहा था, वहां पे शटडाउन की ऑप्शन आई थी, बैकअप की आई थी। उस वक्त अगर आपने एक्टिवेट नहीं भी की, अब भी कर सकते हो। ये कल बताऊंगा कि ऑटो शटडाउन क्या करता है। ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे इनसाइट ले सकते हो, अलर्ट्स ले सकते हो, मैट्रिक्स, लॉग्स, ये देखो। टास्क ऑटोमेटेड कर सकते हो, इसकी हेल्थ चेक कर सकते हो, सब कुछ मौजूद है। यहां से याद है मैंने पासवर्ड रीसेट करने का भी बोला था, यहां से भी कर सकते हो पासवर्ड रीसेट। ये कौन सा है पासवर्ड? वो जो सुपर दिया था, याद है सुपर मैंने दिया था उस वक्त। अगर आप इसका पासवर्ड भूल गए हो, आप यहां से भी चेंज कर सकते हो रीसेट से। तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको कनेक्ट करने लगा हूं जनाब। कनेक्ट करने के तरीके क्या है? ओवरव्यू में चले जाओ। ओवरव्यू में जाके यहाँ यहां से कनेक्ट कर दो, या आप ये यहां से कनेक्ट कर दो, एक ही बात है। ये सारी ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। यहां से कनेक्ट कर दो चलो। आरडीपी, चूंकि आपने सर्विस कौन सी ऑन की है? आरडीपी। तो आरडीपी में ये आईपी है, ये वो पोर्ट है। और अगर आपको नहीं समझ आ रही, तो इसकी फाइल डाउनलोड कर लो। यहां से डाउनलोड आरडीपी फाइल, ये देखो, ये आपकी आपकी लैपटॉप के ऊपर ये फाइल आ गई। इसके साथ कनेक्टेड है ये आईपी। जस्ट यू हैव टू गिव यूजर नेम पासवर्ड, ये देखो कनेक्ट। ये यूजर नेम तो नहीं है, मेरा तो यूजर नेम है सुपर। आप सुप मोर में आ जाओ। मोर में आके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, ये लिखा हुआ है यूजर डिफरेंट अकाउंट, यहां पे दे दो जो भी बोला था ना, पासवर्ड अगर भूल गए या ये वो। सुपर। मैं अपनी मशीन को लॉन्च कर दिया। अब जस्ट मैं लॉग इन कर रहा हूं। ये लो जनाब, ये सर्टिफिकेट रिमोट कनेक्शन के लिए डेस्कटॉप यस कर दो। ले जी, आपकी मशीन लॉन्च हो गई, विंडोज सर्वर 2016 की। कल मैं इसी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा, इसमें मजीद एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपने अब सर्वर बनाना है अपनी वेबसाइट के लिए। आज जस्ट मैंने लॉन्च किया, ये आपको लोकल सेशन बिल्ड कर रहा है, मैनेजर आ रहा है। और अभी आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। उसकी 2-3 चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और फिर मैं रिसोर्स ग्रुप को खत्म करके आपके साथ जाऊंगा। कल ये एक्शन मैंने स्टूडेंट्स दोबारा करना है, लेकिन कल हम कोई घंटा नहीं लगाना। कल ये 5 मिनट में मैंने काम कर देना है सारा, यहां तक। और इसी को फिर कंटिन्यू करेंगे कल के सेशन में। लेकिन जाने से पहले मैंने आपको पहले ही बोला कि जब कोई लॉन्चिंग हो जाए, टेस्टिंग हो जाए, काम ओके हो जाए, मैंने जो दिखाना था दिखा दिया, तो जाने से पहले मैं इसको शट डाउन करके जा सकता हूं। लेकिन शट डाउन में याद रखना, आपका जो पे एज यू गो मॉडल चूंकि मेरा चल रहा है, तो मुझे प्राइस इसकी चाहे वो सेंट्स में होगी, बिल्कुल मिनिमल अमाउंट होगी, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होगी। लेकिन मैं क्यों चार्ज करूं, क्यों मुझे माइक्रोसॉफ्ट यूज चार्ज करे? मैं जाने से पहले इसको टोटली रिमूव करके जाऊंगा रिसोर्स ग्रुप को। और रिसोर्स ग्रुप डिलीट करने का मकसद क्या होगा? उसके अंदर कनेक्टेड नेटवर्किंग का, सिक्योरिटी ग्रुप का, वीएम का और आईपी का, सारी जो मुझे चार्ज पड़ रहे हैं उनको मैं खत्म कर दूंगा। ये देखो, ये वीएम लॉन्च हो गई। और आपको याद है मैंने 127 हार्ड डिस्क बताई थी, ये देखो। अभी सर्वर मैनेजर आएगा, क्योंकि आपको पता है ये देखो, ये आ गया। अच्छा, इसके अलावा आपको 4 GB टेम्परेरी स्टोरेज भी देता है। ये वो स्टोरेज है जो आपने जो डिस्क का टैब पे क्लिक किया था, उसमें स्टोरेज दी थी ना, एसएसडी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये वो है। यहाँ पे आप डाटा रख सकते हो। बंद कर देता हूँ, इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। ये देखो, ये आ गया सर्वर आपका। और कल मैं आपको बताऊंगा किस तरह इसको वेब सर्वर हमने बनाना है वेबसाइट के लिए। ठीक है, इसका डैशबोर्ड है, 3 इसके अंदर टैब्स होते हैं। डैशबोर्ड, लोकल सर्वर, और अगर आप गौर करो, यहाँ पे आपको वो सारी चीजें बता भी रहा है। ये रैम है,
1 GB का आपने लगाई थी ना रैम, और 130 की हार्ड डिस्क लगाई थी। टाइम जोन यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो अपनी लोकल रीजन के मुताबिक। ये आपने वीएम का नाम रखा था, याद है, विंडोज़। और ये आपके कुछ रिमोट डेस्कटॉप एनेबल, ये वो, ये फायरवॉल्स, ये आईपी। आईपी देखूं, ये देखो, ये देखो कार्ड के ऊपर आईपी क्या है, डिटेल, ये आप देख रहे हो। अभी मैंने उधर भी दिखाया था आपको, पोर्टल पे, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो। और ये जी आपकी जिस डेट पे लीज हुआ है ये, और गेटवे, आप कहो कि सर वो .0 तो नेटवर्क आईडी होगी, ये 1 किसको दिया, ये गेटवे को देता है। अब गेटवे अगर आपको पता है कंप्यूटर्स इंजीनियर के होते हुए या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो ठीक है, वरना मैं गेटवे को भी एक्सप्लेन करूंगा कि गेटवे क्या होता है। ठीक है, गेटवे हो गया, डीएनएस सर्वर हो गया। और इसकी अगर आपने सर्च कर लो कमांड प्राउंड पे CMD करके, आप जा सकते हो, यहां से भी आपको कुछ डिटेल्स मिलेंगी, जिसको मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आज समझ आती है थोड़ी या ज्यादा, अगर आपकी बैकग्राउंड है तो जरूर समझ रहे होगे, अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लेनी, ये हम बार बार करेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन है, और करके आप देख लो। यहाँ पे अगर आप गौर करो, ये गेटवे नजर आ रहा है आपको, ठीक है। और ये आपका करंट आईपी है, प्राइवेट आईपी, ठीक है। और ये आपकी वीएम का नाम है, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। डीएनएस सर्वर भी इसमें आपको नजर आ रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट अजूर का डीएनएस सर्वर वैल्यू, ये सारी चीजें, ठीक है। एग्जिट कर देते हैं। तो बताने का मकसद है, आज मैंने आपको एक वीएम बनाई, लॉन्च की, लॉन्च करने के बाद इसकी मैंने आपको, ये देखो, ये फर्दर इंशाल्लाह इसके ऊपर हम वर्क करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और ये मेन्यू को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल। यहाँ से रोल ऐड कर दो या यहाँ से कर दो, कल मैं वेब सर्वर, जो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज का सर्वर कैसे लॉन्च करना है वो आपको बताऊंगा वेब सर्वर के लिए। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि GoDaddy के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए एक डोमेन परचेज कर लिया, और उसके ऊपर भी मैं एक लैब आपको कल कोशिश करूंगा वो पूरी वहां तक करवा दूंगा आपको। तो ये मैं करता हूँ इसको क्लोज, एनवायरनमेंट को। अभी तक ये चल रही है मशीन, ठीक है। अगर मैं इसको रोकना चाहूं, ये मशीन चल रही है जनाब, ये मिनिमाइज कर देता हूं, ये आपका वो पोर्टल आ गया। पोर्टल पे अगर ओवरव्यू में आके आप देखो, ये स्टार्ट पोजीशन में है। स्टॉप अगर कर दूंगा, याद रखना, क्योंकि ये रिसोर्स की एलोकेशन माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स पे हुई हुई है अजूर पे, तो ये आपके चार्जेस कम जरूर होंगे, खत्म नहीं होंगे। स्टॉप करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो अगर करना चाहो कर सकते हो। स्टेटस अभी आपको रनिंग दिख रहा है, ये लो स्टॉप कर दी। आर यू श्योर? यस। ये देखो ऊपर नोटिफिकेशन देखो, वो स्टॉप करने चला गया वीएम को। ये इस तरह जैसे आप अपनी मशीन को वो शट डाउन नहीं करते, ये वो हो रहा है। वर्चुअल मशीन जो मैंने लॉन्च की थी आपको, उसको दिखाया भी, और अब मैं इसको शट डाउन कर रहा, स्टॉप कर रहा। ये देखो स्टेटस अभी अभी तक रनिंग में है। अभी थोड़ी देर में देखना, जब ये सक्सेसफुल हो गया, तो ये देखो स्टेटस देखो, स्टॉपिंग 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 स्टॉपिंग, स्टेट इज रनिंग रनिंग रनिंग। अभी थोड़ी देर में आपको अपडेट करता है। तो ये मैं अभी इसको बंद करने लगा हूं। बंद करने के बाद एक काम जरूर करूंगा जाने से पहले, रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप को मैं डिलीट करूंगा आपके सामने। अब देखना विद इन फ्यू सेकेंड्स, ये जितनी भी सर्विसेज आपने एंगेज की, चाहे वो नेटवर्किंग से रेलेवेंट है, स्टोरेज से रेलेवेंट है, आपका कंप्यूट से रेलेवेंट है, सब कुछ खत्म, दी एंड। उसके बाद आप तसल्ली से कंप्यूटर बंद कर देना, क्योंकि उसके बाद कोई आपको इस तरह का फियर नहीं है कि चार्जेस बढ़ रहे हैं। जब लैब डन कर दी, आज की लैब का मेरा मकसद क्या था, विंडोज सर्वर लॉन्च करना, उसको किस तरह आपने रिमोटली एक्सेस करना है वो किया, और फिर उसका एक व्यू करवा के जनरल सा मैंने बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। अच्छा, अब आप अगर रिमोटली कनेक्ट करने की कोशिश करोगे नहीं होगा, क्यों? आपने मशीन ही बंद कर दी है। जब तक दोबारा स्टार्ट नहीं करेंगे, अच्छा रीस्टार्ट भी कर सकते थे, रीस्टार्ट से भी ये दोबारा से मशीन रीस्टार्ट जिस तरह नहीं होती, रीसेट का बटन, ये वही है काम। स्टॉप करना है, रीस्टार्ट करना है, कैप्चर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा डिलीट जो है ना जनाब,
ये डिलीट, यहां से भी डिलीट कर सकते हो। ये डिलीट पता क्या होगा, जस्ट वीएम, सिर्फ वीएम डिलीट होगी। तो बाकियों का क्या करना है, नेटवर्क स्विच का, सिक्योरिटी ग्रुप का, स्टोरेज का, वो डिलीट नहीं होंगी। सिर्फ एक सर्विस खत्म होगी, विंडोज की मशीन वर्चुअल, बस। यहां से डिलीट करने का, करना चाहो कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूं एज ए होल इसको पूरे को खत्म किया जाए। वो 4-5 सर्विसेज ऑन है ना, सब खत्म हो जाए, और वो मैं करके दिखाता हूं। सोल्यूशन इज दैट, अच्छा ये जरा चेक कर लेते हैं, रनिंग है जी, इसको जरा रिफ्रेश करवाते हैं, इसको यहां से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखो स्टेटस देख रहे हो, डी एलोकेटिंग, पहले रनिंग था ना इस जगह पे, और यहां पे भी इंडिकेटर आपका अभी थोड़ी देर में, कितने मिनट हुए हैं ये एक्शन किए हुए, 3 मिनट गुजर गए हमें। ये सारा स्टेटस आपको दिखाता है, जो जो काम होते जा रहे हैं नोटिफिकेशन आती जा रही है, ये नोटिफिकेशन होती है यहां से। ये गेयर आइकन का मैंने सेटिंग के हवाले से तो बता ही दिया था, ये हेल्प के लिए होता है, ये फिल्टर के लिए होता है, और ये मैं आपको बताऊंगा क्लाउड शेल, पावर शेल और CLI, बैश, बैश और पावर शेल। बैश एनवायरनमेंट है स्टूडेंट्स लिनक्स का, क्लाउड है CLI, बैश फॉर योर लिनक्स एनवायरनमेंट, और पावर शेल फॉर विंडोज एनवायरनमेंट। इसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा जल्दी। लें जी जनाब, क्या हालात हैं, स्टेटस देख रहे हो बदल गया है, पहले रनिंग था, अब डी एलोकेटिंग हो रहा है। चलें ये होने दो। अब मैं आपको फौरन से पहले मैं आपका रिसोर्स ग्रुप की तरफ चाहता हूं। अब रिसोर्स ग्रुप अगर आपको समझ नहीं आ रही किधर है रिसोर्स ग्रुप, इसको चाहे बंद करना बंद कर दो, ये लो। अब आपको सर रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपका रखा भी था डैशबोर्ड पे। अगर वहां से नहीं आपको समझ आ रही, यहां चले जाओ ग्लोबल में, और यहाँ पे सर्विस का नाम क्या है, रिसोर्स ग्रुप, ले आओ इसको सामने। जिस रिसोर्स ग्रुप के साथ आपने वर्क करना है, एक्शन करना है, वो ये है, यही था ना, क्लिक कर दो, और ये आ गया जी सामने रिसोर्स ग्रुप। क्या करना है इसको, क्या लिखा हुआ है, डिलीट। इसमें पता क्या होगा स्टूडेंट्स, ये सारी वर्चुअल मशीन की सर्विस, पब्लिक आईपी की सर्विस, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप की सर्विस, वर्चुअल नेटवर्क की सर्विस, नेटवर्क इंटरफेस की कार्ड की सर्विस, और डिस्क, ये सारी खत्म हो जाएंगी खुद ही। बजाय मैं इंडिविजुअली इंडिविजुअली कर सकता हूं, एक एक को कर सकता हूं, ये देखो ऐसे, एक एक को मैं खत्म कर सकता हूं। लेकिन ये आप, अभी तो सिर्फ आपके सोल्यूशन में 5-6 सर्विसेज थी, कल को हो सकता है 50 सर्विसेज सोल्यूशन में। इस तरह आपको करना है, काफी मुश्किल होगा, कोई मिस हो गई तो खामखा चार्जेस पड़ जाएंगे। इसलिए कहा जाता है रिसोर्स ग्रुप को, जब सोल्यूशन आपने दे दिया, खत्म हो गया, अब नहीं फर्दर चाहिए, तो रिसोर्स ग्रुप को खत्म करो, ना कि एक इंडिविजुअल सर्विस को। हाँ मजबूरी है तो जरूर करो, अदरवाइज डिलीट रिसोर्स ग्रुप, पहले क्लिक करो सामने आ जाएगा, फिर डिलीट रिसोर्स ग्रुप, ये देखो। और ये देखो साइड पे पैनल आ गया, रिसोर्स ग्रुप टू बी डिलीटेड, ये नाम है ना ये वाला। आपको टाइप करना पड़ता है स्टूडेंट्स, यहां पे टाइप करना पड़ता है। तो टाइप करने से बचने के लिए ये कॉपी कर लो यहां से, और यहां आके पेस्ट कर दो, राइट क्लिक करके पेस्ट, सेम स्पेलिंग होने चाहिए ये वाले, ठीक है। एंटर रिसोर्स नेम टू कंफर्म डिलीशन करना है, ये लो, डिलीट। Delete this resource group and its dependent resources is permanently action and cannot be undone. Undo नहीं होगी, ये याद रखना। डिलीट हो गई सो हो गई, कर दो, या पीछे जाना है, गो बैक, डिलीट करना है, ये लो। ये लो जी जनाब, अभी कुछ सेकंड लगेंगे। बजाय मैं इंडिविजुअल सर्विस को खत्म करता, डिलीट करता, मैंने सोल्यूशन में आपको जो दिखाना था दिखा दिया, और ये देखो नोटिफिकेशन, एक्शन क्या हो रहा है, रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो रहा है। कुछ सेकंड पहले मैंने स्टार्ट किया था, ये आपको अपडेट करता रहता है। एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, मुझसे भी 1-2 बार गलती हुई, और फिर मैंने उसके अच्छे, मुझे फाइन भी पे करना पड़ा। ये तसल्ली से देख के जाना है, ये जब तक डिलीट ना हो जाए आपने लॉग आउट नहीं करना।
बाद का थोड़ा टाइम भी लगता है। सोल्यूशन है ना, एक बिग सोल्यूशन, जो कि आपने 2-4 मिनट में लॉन्च भी किया और 2-4 मिनट में खत्म भी कर रहे हैं। फिजिकली आपको पता है इसमें इतनी जल्दी कोई एक्शन नहीं हो सकता। मतलब आपको सर्वर चाहिए, 1 टेराबाइट का सर्वर चाहिए, ऐप वहां पे रखनी है या कोई डाटा रखना है, तो ये आप चंद सेकंड में थोड़ी कर सकते हो। इसके लिए आपको काफी एफर्ट पुट करनी पड़ती है। इसमें फायदा ये है कि जितने मिनट यूज किया उतने ही चार्जेस आएंगे। उसमें तो एक दफा ले ली, वो एसेट बन गया आपका। वो आपको वापस जब आप उसे सेल करने जाओगे वो तो आपको नहीं मिलेगा ना उतना रेट। इसमें तो ये तो फायदा है इसका, इस मॉडल का। पे एज यू गो, जितना आप इसको यूज करोगे, कंज्यूम करोगे, उतना पे करोगे उतने मिनट्स के लिए। इसको हम रिफ्रेश करते हैं थोड़ी देर में, और ये करते ही ये जब खत्म हो जाए तो हम कल इंशाल्लाह यहीं से दोबारा से, लेकिन कल हम प्रॉपर एक वेब सर्वर और उसका डोमेन जो रजिस्टर किया मैंने GoDaddy पे, वही मैं आपको मेथड बता दूंगा कैसे मैंने लिया, परचेज कैसे करना है, और अगर आपने लैब करनी है तो कैसे करनी है, या आपकी अगर कोई ऑलरेडी डोमेन कंपनी का है तो उसको किस तरह आपने वेबसाइट के साथ होस्ट वगैरह कैसे करवाना है। उसका जो सी पैनल होता है उसके ऊपर आपने उसकी जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, रिसोर्स रिकॉर्ड, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी है, नेम सर्वर है, और रिजॉल्व आईपी वर्जन 4 को, नेम को आईपी में कैसे रिजॉल्व करना है, आईपी को नेम में कैसे रिजॉल्व करना है, ये सारी चीजें आज आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला होगा कि आज हमने क्या किया है। ठीक है, कल मजीद इसको मैं दोबारा से जब रिपीट करूंगा थोड़ा सा फास्ट करूंगा, ये सारी चीजें जो ब्लेड की है ना ये भी डिस्कस करूंगा। आज आपने टैक्स को थोड़ा सा देखा, ओवरव्यू देखा, फिर कुछ आपने यहाँ पे एनालिसिस के बारे में, बजट के बारे में बात की। ठीक है, अलर्ट्स हैं, लॉग्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये आपको इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ ये सारी चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अभी तो आपका फर्स्ट डे है ना लैब का, तो इंशाल्लाह आज हमने डे 1 में भी जो किया है इंशाल्लाह वो आपको यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं थोड़ी देर में। देखना रिसोर्स ग्रुप के अंदर, ये रिसोर्स ग्रुप के अंदर ये 25 मई 2023 खत्म हो जाएगा। और ये देखो सब्सक्रिप्शन, लोकेशन, और यहाँ से 3 डॉट्स के थ्रू इसको पिन भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, फेवरेट में भी ऐड कर सकते हो, टैग भी आप चेंज कर सकते हो, मोबाइल में भी इसको ओपन कर सकते हो, ओपन इन मोबाइल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जनाब। और अभी देखते हैं कितनी देर लगती है। जब तक ये खत्म ना हो आपने लॉग आउट नहीं करना, और इसको यहां पे भी आप चेक किए रखना, नोटिफिकेशन इसका। रिफ्रेश करते हैं। ये यहां से ना सारी, अभी थोड़ी ये देखो ना आ रहा है डिलीटिंग स्टेटस बता रहा है कि डिलीट कर रहा है, डिलीटिंग। ये आज कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है, इतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन चलें जो भी है। ये हम जितनी भी आज के सॉल्यूशन में हमने वीएम लॉन्च की, आईपी कनेक्ट किया, उसका रूल लगाया आरडीपी, और वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट किया 10 डॉट समथिंग का, और फिर उस वीएम के ऊपर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाया, फिर उसके साथ डिस्क को एंगेज किया। ये इस सोल्यूशन में मुझे दो दो चार और छः छः सर्विसेज को ऑन करना पड़ा, जिसकी डिफरेंट टाइप्स है, वर्चुअल मशीन, पब्लिक आईपी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एंड देन डिस्क। और ये सारी किस रीजन में लॉन्च हुई ये आपको यहाँ पे पता चल रहा है। तो ये जी आज की लैब, और इंशाल्लाह ताला हम जो है कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और आपके साथ मैं एक दफ़ा फिर ये जो है वो आपसे शेयर करूंगा। ये देखो खत्म हो रही है ना, सर्विस एक निकल चुकी है, डिस्क खत्म हो चुकी है, स्टेप बाय स्टेप माइनस हो रहा है। 6 थी, अब 5 रह गई। इस तरह थोड़ी देर में देखना ये सब कुछ ये भी खत्म होगा, और प्लस ये ग्रुप भी खत्म हो चुका होगा। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ये मैं इसको ऑफ करके ख़त्म करके ही जाऊंगा। बाकी आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।
तो ये आपको कल ये ग्रुप यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, बल्कि अभी थोड़ी देर के बाद भी अगर आप देखोगे ये नहीं मिलेगा। और ये आपने हर सूरत में इसको मेक श्योर करना है कि ये अगर आपने इसको छोड़ के चले गए तो हो सकता है इसमें से कुछ सर्विसेज आपकी डिलीट ना हुई हों। मेक श्योर करना है आपको, एक मैं सिंपल सा वे बता रहा हूँ कि आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि रिसोर्स ग्रुप में ये यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। हाँ, कुछ रीजंस होती हैं जब ये ग्रुप खत्म नहीं होता, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जैसे बैकअप की सर्विस हो गई, तो वो आमतौर पे वो एक उसका एक टाइम पीरियड होता है 7 डेज का, रिस्टोर करने की एक लिमिट होती है 7 डेज का, 30 डेज का। तो वो आप ग्रुप जब खत्म करते हो उसमें कोई सर्विस ऐसी होती है जिसके ऊपर कोई आपके कंस्ट्रेंट्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो ग्रुप खत्म तब तक नहीं होता जब तक उसके अंदर एक एक सर्विस खत्म ना हो जाए। ये भी रीजंस होती हैं बाज़ औक़ात। देखिए हमारे आज के केस में ऐसा कोई सीन नहीं है, ये इंशाल्लाह थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। ये देख रहे हो 4 रह गई, 6 थी स्टार्ट में। ये थोड़ी देर में ये सारी चीजें यहाँ खत्म होने वाली हैं और फाइनली ये आपका रिसोर्स ग्रुप, ये 3 रह गई। ये 1 बाय 1 इनको किल कर रहा है। और अब मजे की बात, आपकी वीएम भी खत्म हो चुकी है। अब जस्ट आईपी, एनएसजी एंड वी नेट, 3 कैटेगरीज हैं आपकी, डिफरेंट सर्विसेज हैं, पब्लिक आईपी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एंड वर्चुअल नेटवर्क। ले जनाब, अब ये नेटवर्क से रेलेवेंट ही रह गई हैं तीनों, बाकी तो खत्म हो गई। स्टोरेज भी खत्म हो गया और कंप्यूट में वीएम भी खत्म हो गया। ये जी हो भी गई। होप आप लोगों ने पिक किया है स्टूडेंट्स दोनों, हमारे स्टूडेंट मिस्टर मुजम्मिल एंड जोहेब, समझ आई यस है? सर। यस सर। ठीक है। इंशाल्लाह ना मैं क्लास क्लोज करने लगा हूँ। इंशाल्लाह इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा कल, और फिर कल का सेशन वो मैं इंशाल्लाह परसों अपलोड कर दूंगा। ठीक है। चलो ठीक है। तो मेरे 2-3 क्वेश्चन है, तो वो नेक्स्ट सेशन पूछ लूँ कि आज ही भी पूछूं? जी क्या कह रहे हो? 2-3 क्वेश्चन है, जिस तरह इसमें हमने जब इमेज अपलोड किया था, इमेज अटैच किया था हमने, हाँ तो उसमें जो है वो ओएस यानी लिनक्स का, और वो दिखा रहा था हमें विंडो का। तो ये मैक जो है उसका नहीं सपोर्ट करता, मुझे दो ही शो हाँ करती थी। हाँ, मैक का आपको उस पे थर्ड पार्टी के तौर पे मार्केट प्लेस से आपको करना पड़ेगा कनेक्ट। या- यानी हम अपनी तरफ से भी ओएस अपलोड कर सकते हैं कि हाँ, जो है अजूर इसमें में, मेंशन से कोई? हाँ माइक्रोसॉफ्ट अजूर जस्ट आपको 2 ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके इमेजेस देता है, सेटअप उसके ओके। देता है, सिर्फ 2 के। ठीक है। बाकी थर्ड पार्टी टूल्स हो सकते हैं, उसमें चार्जेस उस हिसाब से आपको पड़ जाएंगे अगर सोल्यूशन में आप उसको देना चाह रहे हो तो। और जो इसमें है लिस्ट में, से वही यूज कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से भी अपलोड कर सकते हैं हाँ, इमेज? आप अपना प्राइवेट इमेज को भी कैप्चर करके इसमें लोड कर सकते हो, मजे की बात। कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह करेंगे। और ये देखो जी, ठीक। सारी सर्विसेज स्केल हो गई और अल्टीमेटली ये ग्रुप भी यहाँ से खत्म हो गया। यही मैं चाह रहा था आपको दिखाना। ठीक है, दैट्स इट। ये जी आज की लैब। इंशाल्लाह दोस्तों कल मिलते हैं फिर हैं 6 बजे। ठीक।